आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति मोबाइल एडिक्शन का शिकार बन चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मोबाइल एडिक्शन क्या होता है और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये बीमारी तेजी से फैल रही है। आज हमारे स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम भाग बन चुका है, इसलिए हम अपने मोबाइल के बिना कुछ घंटे भी नहीं रह पाते और अपने दैनिक जीवन में कई घंटे हम अपने मोबाइल पर ही व्यतीत करने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके लगातार मोबाइल इस्तेमाल करना एक खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर सकता है और इस बात का आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मोबाइल एडिक्शन यानी मोबाइल के आदी बन जाओगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल की लत लग चुकी है और चौंका देने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं होती कि वह दरअसल मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। इसलिए मोबाइल एडिक्शन की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और ये बीमारी केवल एक आयु तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। इसलिए अगर आप समय रहते मोबाइल एडिक्शन के बारे में जान चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो मोबाइल के और आदी होते जा रहे हैं। इसलिए अगर आप समझ चुके हैं कि मोबाइल एडिक्शन के प्रभाव में आ चुके हैं तो अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मोबाइल लत से कैसे पीछा छुड़वाएं और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो आज मैं आपको मोबाइल एडिक्शन क्या है और मोबाइल लत या फिर मोबाइल से दूर कैसे रहें के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मोबाइल एडिक्शन क्या है? सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मोबाइल एडिक्शन आखिरकार होता क्या है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको मोबाइल एडिक्शन है या नहीं है, और अगर है तो उससे बचाव के तरीकों को फॉलो कर सकें। दरअसल साल 2017 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 194 देशों की सहमति से एक कदम उठा लिया था, जिसके अंतर्गत तकनीक संबंधित समस्याओं को इस कैटेगरी में रखा गया था और मोबाइल गेम एडिक्शन भी इसी के अंदर आता है, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर एडिक्शन कहते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोगों को दिन भर गेम खेलने की लत लगी रहती है, उसी प्रकार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसे मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। मतलब मोबाइल को लगातार इस्तेमाल करना और इस पर खुद का नियंत्रण नहीं रहना, जिससे आपके दैनिक जीवन में कामकाजों पर प्रभाव पड़ता है और साथ ही इससे आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसको मोबाइल एडिक्शन कहा जाता है। तो अगर आप पर भी ये परिभाषा लागू होती है तो आप भी मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि मोबाइल की लत को छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, इस लत से आसानी से पीछा छुड़वाया जा सकता है और बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की लत को भी दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि मोबाइल की लत कैसे लगती है, ताकि आप भविष्य में इससे सावधान रह सकें। मोबाइल एडिक्शन कैसे होता है? किसी भी चीज़ की लत ऐसी ही नहीं लगती, उसके पीछे का प्रमुख कारण है किसी भी चीज़ का अधिकता होना। और जब हम किसी चीज़ का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी लत लग जाती है। और मोबाइल की लत क्यों लग रही है? इसके प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इंटरनेट का इस्तेमाल। भारत में बढ़ते इंटरनेट का इस्तेमाल से ही मोबाइल एडिक्शन की समस्या पैदा हुई है, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकते। लेकिन जब तक इंटरनेट मोबाइल में होता है तब तक हम अपने मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। बस इसी कारण जब भी हम खाली बैठे होते हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, चाहे वह काम हमारे लिए ज़रूरी हो ना हो, लेकिन फिर भी हम उस पर अपना समय जाहिर करते हैं। इस बात का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि बिना इंटरनेट के इस्तेमाल से आप मोबाइल में क्या क्या कर सकते हैं और कितना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछोगे तो आपको आपके सवाल का जवाब चौंका देने वाला मिलेगा, क्योंकि मोबाइल में इंटरनेट के कारण ही आप अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण आपको मोबाइल एडिक्शन यानी मोबाइल की लत लग जाती है। नंबर 2, मोबाइल ऐप्स। यह दूसरा प्रमुख कारण है जो लोगों को मोबाइल एडिक्शन का शिकार बना चुका है। क्योंकि आज स्मार्टफोन का दौर है तो जाहिर सी बात है हर किसी के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। इसलिए स्मार्टफोन में आपको ऐसे फंक्शनैलिटी और ऐप्स देखने को मिलते हैं जो आपका इनका फ़ैन बना देती है और आप ना चाहते हुए भी आपको मोबाइल की लत लग जाती है। इसका सीधा सा उदाहरण है व्हाट्सएप, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एप्लीकेशन बन चुका है और स्वाभाविक सी बात है कि यह आपके भी स्मार्टफोन में ज़रूर होगा। यह हमारे स्मार्टफोन में एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें मोबाइल के साथ जोड़ कर रखती है और हम चाहकर भी इनसे दूर नहीं रह पाते, जिसके कारण हम बार बार मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं और मोबाइल एडिक्शन के शिकार बन जाते हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता होगा, क्योंकि आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हम सब के लिए एक आम सी बात हो चुकी है और इसी कारण बहुत सारे लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं। ट्विटर पर हम ट्विटर करते हैं और दूसरों के ट्वीट को देखते हैं। फेसबुक चैटिंग करने का जरिया है तो इंस्टाग्राम पर हम फोटो खींच कर डालते हैं और भी बहुत सारे सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल करते हैं।
और इसी दौरान हमें मोबाइल एडिक्शन कब हो जाता है हमें खुद ही नहीं पता लगता। और जब हम इस्तेमाल नहीं करते तब हमारे मन में इन्हीं के बारे में बार बार विचार आना आपको मोबाइल एडिक्शन का शिकार बना देते हैं। नंबर 4, वर्चुअल दुनिया से जुड़ाव। यह भी सच्चाई बन चुकी है कि लोग दरअसल दुनिया के मुकाबले वर्चुअल दुनिया से बहुत अधिक जुड़ के रहते हैं। बस यही कारण है कि मोबाइल में नोटिफिकेशन की घंटी बजते ही हम फौरन अपना मोबाइल चेक करने लग जाते हैं। आज असल दुनिया में हमारे इतने दोस्त नहीं होते, जिससे कई गुना फेसबुक जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट को देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारा जुड़ाव मोबाइल के साथ बना रहता है। इसलिए आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, लोग अपने आसपास के लोगों के साथ मेल जोल नहीं बना पाते हैं और अक्सर खाली समय होने पर मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, मोबाइल गेम। वैसे तो ये एक मनोरंजन का जरिया है, लेकिन हर दिन नए नए गेम बाजार में आते रहते हैं और अति आधुनिक तकनीक से बने होते हैं। आज बाजार में पबजी मोबाइल जैसे गेम्स आ चुके हैं जो लोगों की आदत बन चुके हैं। इसी कारण बहुत सारे लोग चाहकर भी इस गेम को नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे लोग मोबाइल गेम्स को लेकर इतनी गंभीर हो जाते हैं कि वह उस गेम के स्टेज को पार करने में लगे रहते हैं और जब उन्हें मोबाइल गेम्स में जीत मिलती है तो वह खुशी महसूस करते हैं और हारने पर दुख का अनुभव करने लग जाते हैं। इस प्रकार मोबाइल गेम से भी मोबाइल एडिक्शन की समस्या पैदा हो रही है। नंबर 6, मोबाइल से पैसे कमाना। आज आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं और इसलिए ऐसे बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे मोबाइल पैसे कमा सकते हैं और साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर पैसे कमाने वाले ऐप भी मौजूद हैं। वैसे बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मोबाइल की मदद से पैसे कमाएं, लेकिन बहुत सारे लोग पैसे की लालच में ऐसे एप्लीकेशंस और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा देता है और जो विश्वास करने लायक भी नहीं होते। आजकल आपको हर दिन ऐसे ऐप्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे जो मोबाइल से पैसे कमाने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। पैसे कमाने के चक्कर में हमें मोबाइल एडिक्शन का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसके कारण अधिकतर लोग मोबाइल की लत के आदी हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मोबाइल एडिक्शन से किस किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी खराब कर सकती है। तो चलिए जानते हैं। मोबाइल एडिक्शन से होने वाली बीमारियां जैसे आंखों की समस्या, चिड़चिड़ापन व्यवहार, मानसिकता पर प्रभाव पड़ना, शारीरिक स्वास्थ्य का खराब होना, आलसीपन, नींद न आना, दिमाग पर कंट्रोल न रहना, गुस्सा आना, इन सभी कारणों से बहुत नुकसान पड़ता है। तो अगर मोबाइल एडिक्शन से आपको इस तरह की समस्या आने लगती है तो आपको मोबाइल एडिक्शन की लत से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाया जाए। मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम मोबाइल के बिना नहीं चलता है और साथ ही मोबाइल हमारे साथ 24 घंटे रहता है, इसलिए काम आसान नहीं होता। परंतु मोबाइल की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। इंटरनेट से अपना जुड़ाव कम करें, क्योंकि बिना इंटरनेट के मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता है। और फिर हम मोबाइल को केवल अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन शुरुआती दिनों में कम इंटरनेट पैक वाले रिचार्ज करें, ताकि इंटरनेट डेटा पैक की कमी के कारण आप उसका कम इस्तेमाल कर सकें। इंटरनेट के साथ वर्चुअल दुनिया में अपना जुड़ाव कम करें और असल दुनिया में लोगों के साथ समय बिताएं। मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। इसके कारण हम बार बार चेक करते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इसलिए इससे भी दूरियां बनाएं। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम तुरंत मोबाइल चेक करने लग जाते हैं। इसलिए मोबाइल में फालतू एप्लीकेशन डिलीट कर दें। मोबाइल नोटिफिकेशन को बंद रखें, क्योंकि मोबाइल पर नोटिफिकेशन की घंटी बजते ही हमारा ध्यान उसकी तरफ बार बार चला जाता है, इसलिए मोबाइल नोटिफिकेशन को बंद रखें। मोबाइल से दूरियां बनाने और खाली समय मिलते ही मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी बजाय अपना समय दूसरी चीज़ों में लगाएं। हम चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन एक बार मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उससे हट ही नहीं पाते हैं। इसलिए बस और नहीं कहना शुरू करें। बार बार मोबाइल चेक करने के बजाय आप अपना निश्चित समय कर लें कि आप कब और कितना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए बेहद कारगर साबित होगा और आपके दिमाग को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। खाली समय मोबाइल पर गेम खेलना छोड़कर वह खेल खेलें जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकले, जिससे आपका शरीर का स्वास्थ्य सही रहेगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, ताकि आपको आपका मोबाइल कम इस्तेमाल करना पड़े। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मोबाइल एडिक्शन का शिकार हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बिना वजह और टाइम पास करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
इसलिए हमने आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जिससे इस्तेमाल करने के बाद आप मोबाइल लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जो हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।